हेमंता विश्व शर्मा तरह का उन्होंने सांप और छछूंदर पाला हुआ है, जो लोगों पर डंक मारने का काम करता है, जो जहरीला विष छोड़ने का काम करता है। ये ऐसा विष रखते हैं जो हमारे नेता इस देश के न्यायोदय राहुल गांधी जी को पागल बोल रहे हैं। इनकी भाषा आरएसएस से बिल्कुल मैच कर रही है, वो बांटने की, गाली गलौज करने की, ये इनका व्यक्तित्व है, ये इनकी मानसिकता है। आप इस तरीके की एक पागल शब्द से आप इस्तेमाल करते हैं, उनको संज्ञान लेते हैं, हम इसकी घोर आलोचना करते हैं और निंदा करते हैं। 70,000 करोड़ का गमन का इनके ऊपर आरोप था। 5 दिन के बाद ही वॉशिंग मशीन में बीजेपी की ये डल गए, सारे दाग इनके धुल गए। आज ईडी सीबीआई इनके हाथों में है, तो जिस तरह से ये इस्तेमाल करना चाहते हैं ये कर रहे हैं। अब अगर ये कह रहे हैं कि पाताल से भी ले आएंगे, क्योंकि आज इनके पास ईडी सीबीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सब तंत्र इनके हाथों में, तो इसलिए इनके अंदर इतना अहंकार, इतनी अकड़ इसी वजह से आ गई। हेमंता विश्व शर्मा लगातार जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, पवन खेड़ा को कह रहे हैं पेड़ा बना दूंगा, वो कहीं भी छिप जाए उन्हें पाताल से उखाड़ कर लेके आऊंगा। देखिए, आज बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि देश में जिस तरह का शासन प्रशासन, जिस तरह का लोकतंत्र इस देश की पहचान होता था, आज उस लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम हेमंता विश्व शर्मा, जिनको मैं कहूँगा हेमंता विश्व नहीं, हेमंता विश्व शर्मा, विश, जो जहर जैसी भाषा उगलने का काम करते हैं। और इस देश के सबसे बड़े दलित नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो देश की कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी इतनी उम्र है, इतनी उम्र तो उनकी अभी हुई नहीं है जितनी उम्र से खड़गे साहब राजनीति कर रहे हैं। और आज शर्म की बात है, जिस तरह की अभद्र भाषा, और जब उन्हें लगा कि पवन खेड़ा जी ने सच्चाई के साथ वो बात रखी है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि सच्चाई की बात रखने से इनको कितनी तकलीफ और दर्द हो रहा है। आज देश की जनता, मैं मांग करता हूँ इस देश के चुनाव आयोग से और इस देश की तमाम एजेंसियों से कि इन पर साफ तौर पर चुनाव आयोग इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, हेमंता के खिलाफ। और जिस तरह की ये सोबड़ी टिप्पणी इन्होंने दलित समाज का अपमान किया है, ओबीसी और आदिवासी समाज का अपमान हुआ है, आज उससे हम निश्चित रूप से इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और इसकी जांच और हेमंता को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए। ये हम सब मांग करने के लिए आज हम जंतर मंतर पर आए हैं। हेमंता एक बार नहीं बल्कि लगातार बोले जा रहे हैं। ऐसे में क्या नहीं लगता कि हाँ, मोदी अमित शाह इन्हें क्यों नहीं रोक रहे हैं? ऐसी भाषा का इस्तेमाल, इतनी गंदी भाषा का ऐसे स्तर पे जा रहे हैं, तो मोदी जी अमित शाह क्यों नहीं रोक रहे हैं? आप देखिए, इसका मतलब साफ तौर पर है कि दोनों, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी दोनों चाहते हैं कि इस तरह का उन्होंने सांप और छछूंदर पाला हुआ है, जो लोगों पर डंक मारने का काम करता है, जो जहरीला विष छोड़ने का काम करता है। ये हेमंता विश्व शर्मा ये ऐसा विष रखते हैं जो हमारे नेता इस देश के न्यायोदय राहुल गांधी जी को पागल बोल रहे हैं। पवन खेड़ा जी को बोल रहे हैं मैं पेड़ा बना दूंगा। और हमारे दलित नेता, इस देश के सबसे अग्रणी नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कहते हैं कि कौन है खेड़। इस तरह का व्यवहार आज देश की जनता पूछना चाहती है। और आज हम जंतर मंतर पर यहाँ से मांग करते हैं, यदि थोड़ी भी शर्म बाकी है मोदी जी और तुम्हारी सरकार में, तो हेमंता के खिलाफ अभी जांच बिठाई जाए, सीबीआई जांच कराई जाए। जो इनके खिलाफ, पवन खेड़ा जी ने इनकी पत्नी के खिलाफ जो पुख्ता सबूत दिए हैं, उसकी जांच की जाए। उन आरोपों पर यदि सिद्ध होते तो उनको उठाकर जेल भेजने का काम किया जाए। हेमंता तो कह रहे हैं कि अभी तो केवल पवन खेड़ा ही उसमें आ रहे हैं गिरफ्तारी के दायरे में, यह मुकदमा राहुल गांधी तक पहुंचेगा। चिंता नहीं कीजिए, आज चुनाव है आसाम का और देश में चुनाव हो रहा है। इनके राज्यों में इनकी सरकारें नहीं, इनको पता है कि कांग्रेस की सरकारें आ रही हैं, ये डरे हुए हैं, उस डर में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी के हम सिपाही हैं, वो शेर हैं, ये तमाम बब्बर शेर हैं जो डरने वाले नहीं हैं। ना हम डरे हैं, ना डरेंगे, ना झुके, ना झुकेंगे। और सच्चाई के साथ हम अपनी बात को रखते रहेंगे। इस लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और हम चाहते हैं देश की जनता आने वाले समय में इनको जवाब देने का काम करे। आप ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ हेमंता ये कह रहे हैं कि मैं राहुल गांधी के बब्बर शेरों से डरने वाला नहीं हूँ। देखिए, उनको पता है हेमंता कहाँ से आए, इनका इतिहास उठा के देखिए। ये खुद कांग्रेस पार्टी पे कहते, हमें मालूम था कि ये सिर्फ और सिर्फ नीच किस्म के लोग हैं, इसलिए हमने अपनी पार्टी से इनको बाहर किया। ऐसे गलत लोगों को हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी खुद बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए वो जो भाषा बोल रहे हैं बोलने दीजिए। आज आसाम के अंदर वोटिंग है, आज रिजल्ट आ जाएगा। आने वाले समय में कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और इसके खिलाफ जो आरोप हैं उन पर इनको जेल भेजने का काम किया जाएगा। वो कह रहे हैं मैं बहुत अलग दुनिया से आया, मुझे जानते नहीं। तो हाँ, वो जिस दुनिया का ना उसी दुनिया में जाना पड़ेगा। ये जो व्यक्ति जिस तरह का आचरण रखता है, जिस भाषा का इस्तेमाल करता है, वो सभ्य भाषा नहीं है, वो अभद्र भाषा है। इनका रास्ता जेल है, इनको जेल में ही रहना पड़ेगा, इनको जेल जाना पड़ेगा।
मैं कांग्रेस की महिला नेता सुप्रिया सिन्हा जी को सुन रहा था। वो कह रही हैं कि इन्हें मेंटल हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। निश्चित रूप से इनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का, हेमंत विश्व शर्मा का, इनके अलावा जितने इनके और प्रवक्ता बैठे हैं, पूरा दिन जहर उगलने का काम करने वाले लोग हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और लोकतंत्र को यदि बचाना है, इस देश में संविधान को बचाना है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को जेल का रास्ता दिखाना पड़ेगा, उनको जेल जाना पड़ेगा। इनके खिलाफ जांच होगी और जांच में जो हमने तथ्य रखे हैं, कांग्रेस पार्टी ने जो तथ्य रखे हैं, निश्चित रूप से वो सच्चाई के साथ है और इनको जेल जाना पड़ेगा। हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि पवन खेड़ा कहीं भी छिप जाए, पाताल में चले जाएं, वहां से उखाड़ कर लेके आऊंगा, उन्हें गिरफ्तार जरूर करूंगा, जेल में डालूंगा। देखिए, इस देश के अंदर बाबा साहब का संविधान है और संविधान के तहत आप उन्हें अरेस्ट करेंगे तो कर लेना, लेकिन उससे पहले कोर्ट की भी अभी नहीं एक प्रक्रिया होती है। अगर वो उससे पहले अगर वो जमानत ले आएंगे और उन्होंने कोई गलत नहीं बोला, वो आपको अगर गलत लग रहा है, उन्होंने सत्य को प्रमाणित कर अपना बयान दिया है, उन्होंने सबूतों के साथ अपना बयान दिया है। अगर आप एक अच्छे मुख्यमंत्री होते, एक चुने हुए मुख्यमंत्री से सड़क की भाषा का इस्तेमाल, हम इस चीज़ को सोच भी नहीं सकते थे कि वो इस भाषा का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि वो गलत है, उन्होंने कोई प्रमाण गलत साबित करे हैं, कोई झूठे प्रमाण है, तो उसकी सत्यता को प्रमाणित करना आपका काम है। पवन खेड़ा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूतों के साथ अपने बयान को रखा है। वही जिस तरीके से इनकी भाषा लगातार गिरती जा रही है, पवन खेड़ा को पेड़ा बना दूंगा, पाताल से उखाड़ कर लेके आऊंगा। हम यही तो बात बोल रहे हैं। इस लोकतंत्र के अंदर, इन 70 सालों के अंदर आपने कब किस मुख्यमंत्री की इस भाषा शैली को देखा है? हमारा तो सवाल मीडिया से भी है, आपसे भी है कि कब आपने इस तरीके के किसी मुख्यमंत्री को बोलते हुए सुना है? तो वो क्लिप इसके साथ आप जरूर चलाइए कि भाई ये इन्होंने आज पहली बार नहीं बोला, इससे पहले भी ये किसी मुख्यमंत्री ने बोला है। तो ये जो ये रंग इनका बदला है कि वो बोलते हैं ना कि जैसी देश वैसा भेष, तो इनकी भाषा आरएसएस से बिल्कुल मैच कर रही है। आरएसएस का इन्होंने जो ट्रेनिंग ली है, वो भाषा इनकी है, वो बांटने की, गाली गलौज करने की और इस समाज को बांटने की, देश को बांटने की, आज़ादी के समय में इस देश के आंदोलन को कमज़ोर करने की, वो आज देश को कमज़ोर कर रहे हैं लोग। हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि अभी तो केवल पवन खेड़ा को ही कर रहे हैं, हम निशाना बना रहे हैं, आगे तो ये मुकदमा राहुल गांधी तक पहुंचेगा। अरे भाई, आप राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा मत डालिए, आप पूरी कांग्रेस पे मुकदमा डालिए। खड़े तो हैं राहुल गांधी के चाहने वाले, खड़े तो हैं, डालिए ना मुकदमा, कौन डर रहा है? इस देश के आंदोलन को, अंग्रेजों को भगाने वालों को आप इस पुलिस से दबाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। असम की पुलिस दिल्ली के अंदर क्या कर रही है? क्या ये देश के धन का व्यर्थ बेजा इस्तेमाल नहीं है? आप बुलाइए ना कोर्ट में यार, आप कोर्ट में बुलाइए, कौन मना कर रहा है? आएंगे, अपना बयान देंगे, अपनी सत्यता रखेंगे। वो भी ठीक चुनाव के समय में। और ठीक चुनाव के समय में आप इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप ये हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, कभी आप धर्म से जोड़ना चाहते हैं, आप इन सब चीज़ों से चुनाव जीतना चाहते हैं। एसआईआर आप पूरी एक कम्युनिटी के ऊपर चल रही है, वो जो एसआईआर की कैची चल रही है, वो पूरी एक कम्युनिटी के ऊपर चल रही है। क्यों चल रही है? एसआईआर का मतलब ये होता है कि आप एक धर्म को टारगेट कर लें। अच्छा, आमतौर पे देखा जाता है कि जब चुनाव इतना नज़दीक हो, वोट डल ही रहे हैं, तो ऐसे में नेता बहुत संयम बरतता है अपने बयानों में, लेकिन हिमंता इसे बौखलाए हुए हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? अपना वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि सरकार जाती हुई दिख रही है। राहुल गांधी जी स्पष्ट तौर पे बोल चुके हैं, अगर ये गलत हैं और इनके जो हमारे पास सबूत आ रहे हैं और वो सत्य पाए गए, तो ये जेल के पीछे होंगे, ये जेल के अंदर होंगे, वो होंगे। तो वो एक मानसिक संतुलन इनका बिगड़ा है और उसकी इन्होंने तैयारी अपनी पूरी इस देश छोड़ के भागने की कर ली है। हम तो ये भी बोल रहे हैं, बीजेपी के राज में नीरव मोदी, चौकसी, माल्या, ये सब लोग भागे हैं। तो आप अगर ये भागे हैं तो इनका पासपोर्ट तो पहले जब्त कर लो, नहीं तो फिर तुम बोल दोगे तो हमें तो पता ही नहीं चला कब चले गए। अभी तक ये पवन खेड़ा और राहुल गांधी, अब ये मल्लिकार्जुन खड़गे पे टिप्पणी कर रहे हैं, ऐसे पागल कहना और फॉरेन मिनिस्टर दामाद ऐसे एक 80-85 साल के व्यक्ति को, वयोवृद्ध व्यक्ति को अगर आप सम्मान नहीं दे सकते तो कम से कम आप उन्हें अपमानित को ना कीजिए, उनके लिए अपशब्द तो ना बोलिए। ये ही इनकी मानसिकता और ये ही इनका व्यक्तित्व, ये इनका व्यक्तित्व है, ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी शिक्षा है, ये इनकी कार्य करने की शैली है कि आप इतने वयोवृद्ध व्यक्ति को
आप इस तरीके की एक पागल शब्द से आप इस्तेमाल करते हैं, उनको संज्ञान लेते हैं। हम इसकी घोर आलोचना करते हैं और निंदा करते हैं। धन्यवाद। हिमंता एक बार नहीं कई बार लगातार ऐसी ही भाषा बोल रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इनको पीछे से कहीं न कहीं उस बात पे बढ़ावा भी मिल रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हेमंता बिस्वा राहुल गांधी जी से बड़ा गुस्सा रहते थे, लेकिन राहुल गांधी जी हमेशा भविष्य को पढ़ लेते हैं। तो राहुल गांधी जी ने इनका व्यक्तित्व उस समय ही पढ़ लिया था और इसीलिए इनको दूर किया था। और जितना हमारी नज़रों में जो कांग्रेस का कूड़ा था, आज वो बीजेपी के अंदर शामिल है। जिस तरीके से लगातार हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस नेताओं के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए, पवन खेड़ा जी के लिए, राहुल गांधी जी के लिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को उन्होंने पागल कहा, दामाद और पता नहीं क्या क्या, इस पर आज आप लोग प्रदर्शन के लिए उतरे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारा मानना ये है कि यदि कोई संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, 1 से 1.5 करोड़ की जनता को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत सारे लोगों के वो आइडियल होंगे हेमंत बिस्वा शर्मा जी, तो उनको ऐसी भाषा का उपयोग करना नेता प्रतिपक्ष के आदरणीय राहुल गांधी जी के लिए, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए शोभा नहीं देता है। आज उसी के विरोध प्रदर्शन में हम लोग यहाँ पे आए हैं और हम लोग चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी माफ़ी मांगे या फिर भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर कोई एक्शन ले। वो कह रहे हैं पवन खेड़ा कहीं भी छिप जाए, मैं उन्हें पाताल से उखड़ कर लेके आऊँगा, उन्हें पेड़ा बना दूंगा, ऐसी ऐसी भाषा। तो ये भाषा ही बिल्कुल एकदम सड़क छाप जैसे नहीं होता, उस तरीके की भाषा का उपयोग करना पहले तो उनको शोभा नहीं देता है। दूसरी बात ये है कि क्योंकि इनके हाथ में सरकारी तंत्र है, आज ईडी सीबीआई इनके हाथों में है, तो जिस तरह से ये इस्तेमाल करना चाहते हैं ये कर रहे हैं। अब अगर ये कह रहे हैं कि पाताल से भी ले आएंगे, तो बहुत श्योरिटी के साथ ये इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि आज इनके पास ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सब तंत्र इनके हाथों में है। तो इसलिए इनके अंदर इतना अहंकार, इतनी अकड़ इसी वजह से आ गई है। हिमंता जिस पार्टी से आते हैं वो पार्टी नैतिकता का ज्ञान बहुत बांटती है, टीवी स्टूडियो से लेकर संसद तक, सड़क तक। वैसे में अगर ये ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें रोका क्यों नहीं जा रहा? मोदी अमित शाह क्यों नहीं रोक रहे हैं उन्हें? तो नैतिकता के लिए इनको पहली बात तो ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए अपने मंडल से लेकर और पूरे राज्यसभा तक, जहाँ पे इनको बताया जाए, ट्रेनिंग दी जाए हर एक स्तर पे जो भी इनके पदाधिकारी हैं कि किस तरीके की भाषा का उपयोग इनको करना चाहिए। अगर आप कौन से जिस पद पे भी है उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको अच्छी भाषा ही समाज में बोलनी चाहिए, ताकि जो भी आपको टीवी चैनल पे देख रहे हैं, जेंजी देख रहे हैं, बुजुर्ग देख रहे हैं, तो वो आपसे एक उम्मीद लगाते हैं कि आप देश में अच्छी बातें बोलेंगे, ना कि आप बयानबाजी करेंगे कि बटोगे तो कटोगे। या फिर अगर कोई मुल्ला रिक्शे वाला या फिर मियाँ रिक्शे वाला अगर आपसे 5 रुपये मेहनताना मांग रहा है तो उसको 5 की जगह 4 रुपये दें और उसको इतना परेशान करें। क्यों परेशान करें? अगर वो अपना मेहनताना मांग रहा है, मेहनत अगर उसने की, अपना पसीना धरती पे गिराया है, तो क्यों उसको परेशान किया जाए? तो ये ट्रेनिंग ज़रूर इनको पार्टी में शुरू करनी चाहिए और हमारी यही मांग है कि अगर पार्टी के अंदर ज़रा सी भी गरिमा है तो उनको ज़रूर हेमंत बिस्वा शर्मा जी के अगेंस्ट कोई ना कोई जल्दी से एक्शन लेना चाहिए। एक तरफ राहुल जी कह रहे हैं कि हिमंता को हम जेल में डालेंगे, दूसरी तरफ हिमंता कह रहे हैं कि अभी तो ये गिरफ्तारी की ये सब जो जांच है ये पवन खेड़ा जी तक ही पहुंची है, ये मुकदमा राहुल गांधी तक पहुंचेगा। देखिए 70,000 करोड़ का गमन का इनके ऊपर आरोप था। 5 दिन के बाद ही वॉशिंग मशीन में बीजेपी की ये डल गए और तुरंत बीजेपी ज्वाइन कर ली, सारे दाग इनके धुल गए। तो आरोप इनके ऊपर लगा है, पार्टी इन्होंने बीजेपी जाके ज्वाइन कर ली, इनके सारे आरोप खत्म हो गए हैं। और अगर इनको लगता है कि दुनिया ये देख नहीं रही है, जनता ये देख नहीं रही है कि किस भाषा का ये इस्तेमाल चाहे पवन खेड़ा जी के लिए कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के लिए कर रहे हैं या फिर खड़गे जी के लिए कर रहे हैं, तो ये बहुत गलतफहमी में है। और आने वाले इलेक्शन में जो असम में चल रहा है, जनता ज़रूर इनको मज़ा चखाएगी, चाहे वो कोई मियाँ फैमिली हो या फिर कोई दलित परिवार हो, सब इनको इस बारी मज़ा चखाएंगे और इनको ज़रूर विपक्ष में बैठा के इनको बताया जाएगा कि घमंड यदि कोई पार्टी करती है तो जनता अपने वोट के अधिकार से उनको ज़मीन पे गिराने का बल रखती है। अच्छा, एक संकेत ये भी कि जिस तरीके से आमतौर पर देखा क्या जाता है कि नेता वोटिंग से पहले, ठीक कुछ पहले, अपने बयानों में बहुत संयम बरतने लगता है, लेकिन ऐसे में भी हिमंता की बौखलाहट, लगातार गालियां देना, ये क्या दर्शाता है?
देखिए, अगर आपको वो मंजर याद हो जब 2024 में भी इलेक्शन था, इलेक्शन के समय पे बयानबाजी काफ़ी कर रहे थे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा था और उसके बाद भी ये इलेक्शन कैंपेनिंग में बहुत कुछ बोल रहे थे। तो खैर, क्योंकि सरकारी तंत्र इनके हाथ में है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कोई एक्शन नहीं लिया उस समय, कंप्लेंट्स की गई, तो ये हर तरीके का दुरुपयोग आज सरकारी तंत्रों का कर रहे हैं। पर जल्दी ही संविधान की ताकत इनको बताएगी कि जब वोट का अधिकार लोगों के हाथ में आता है तो चाहे कुछ भी घमंड हो, वो जरूर जो है चूर चूर हो जाता है। आज आप लोग यहाँ प्रदर्शन के लिए उतरे हो, काफ़ी संख्या में उतरे हो, तो यहाँ से क्या मैसेज देना चाहते हो आप? हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि अगर किसी दलित नेता के खिलाफ इस कदर की भाषा का उपयोग किया जाएगा तो वो असहनीय है। बाबा साहब का संविधान हम सबको समानता का, बंधुता का अधिकार देता है, हम सबको सिखाता है कि किस तरीके से इस देश में एकजुट होकर रहा जा सकता है और रहते हुए आए हैं सदियों से। भले ही देश में कुछ भी हुआ हो, पर आज जिस कदर नफरती माहौल बन चुका है देश में, तो उसको ख़त्म करने का मौका जनता के पास जब आए तो इनको ज़रूर बताए कि संविधान और वोट का अधिकार आपके हाथ में जब आएगा तो जो गाली गलौज करने वाले नेता हैं उनको आप अपने वोट के अधिकार से ज़रूर ये बताएं कि हम अगर आपको पद पे बैठा सकते हैं तो पद से गिरा भी सकते हैं। तो यही हम मांगते हैं इस विरोध प्रदर्शन से कि जल्दी से जल्दी हेमंत बिस्वा शर्मा जी माफ़ी मांगे नेता प्रतिपक्ष से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से और पूरी जनता से, पूरे देश से, कि दलित समाज से यदि कोई इंसान संघर्ष करके सर्वोच्च पद तक पहुंचता है तो उनके खिलाफ आप कुछ भी और कभी भी नहीं बोल सकते।